आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7 का सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो यहाँ पर हमने बिंदुओं का नाम दे दिया है। बिंदु ए बराबर है 1,5, बिंदु बी बराबर है 2,3, बिंदु सी बराबर है -2, 11। हम लोग दूरियां निकाल लेते हैं। तो दूरी ए बी निकालेंगे तो हमने बताया था कि पहले से पहला, दूसरे से दूसरा आपको घटाना है। तो पहले से पहला मतलब 2 से क्या घटाना है 1, इसको लिखेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 - 5, यहाँ पर लिखेंगे 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो बचा 1, 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 5 गया तो बचा -2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 और -2 का स्क्वायर होता है 4। टोटल हो गया रूट हमारे पास 5, तो 5 लिख देंगे मात्रक। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे BC। क्या निकाल लेंगे BC। तो BC बराबर अभी देखें उसी तरीके से पहले से पहला यानी -2 से -2, -2 का होल स्क्वायर। फिर दूसरी संख्या है -11, -11 से -3 हो जाएगा, -3 होल स्क्वायर। ये हो गया -4 होल स्क्वायर और ये हो गया -14, इसका भी होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 और इसका हो गया 196। टोटल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 106 12, ये हो जाएगा 212 मात्रक। इसी प्रकार हम लोग तीसरी दूरी भी निकाल लेंगे CA। तो CA बराबर भी पहले से पहला घटाना है। तो इधर से पहला 1 है, इधर से पहला -2, तो 1 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इधर से दूसरी संख्या है 5, इधर से दूसरी संख्या 11 माइनस का, तो ये हो जाएगा +11 होल स्क्वायर। 2 1 हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर और 11 5 हो गया 16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का 256। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 265 मात्रक। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो AB और BC का योग है CA के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन अगर आ जाए तो फिर बोलेंगे ये हमारे जो बिंदु हैं ये संरेखी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ AB और प्लस BC बराबर नहीं है CA, अतः हम कह सकते हैं अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। इतना आपको लिख देना है। समझ में आई बात? ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 15 लिखा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। ऐसा आपने सवाल पहले भी हल कर लिया है। तो हमने क्या कहा था, ऐसे सवालों के लिए आप एक रेखा खींच दीजिए और जो बिंदु दूरस्थ हैं उनको क्या करेंगे किनारे पर बिठा दीजिए। जैसे कौन से बिंदु समदूरस्थ हैं, 2 बिंदु दिए गए हैं, बोलिए भाई। 3, 6, 3, 6 और दूसरा बिंदु है -3, 4। इनको हमको किनारे पर बिठा देना है और इनका कोई नाम दे देते हैं A और इसका नाम B और बीच वाले का नाम हम P दे देते हैं और वो हमारे बिंदु हैं x, y। बात समझ गए? तो ऐसा सवाल आप पहले कर चुके हैं। देखिए यहां पर लिख देते हैं, माना बिंदु P, माना बिंदु P और P है हमारा x, y। कामा लगा देंगे। बिंदुओं, क्या लिखेंगे बिंदुओं, बिंदुओं A कौन है 3, 6 तथा B और B में है -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो क्या बताया था कि जो PA दूरी होगी वो PB दूरी की क्या होगी बराबर हो जाएगी। तो
तो हम कह सकते हैं इसलिए जो PA होगा वो PB दूरी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बस आपको इधर रूट लगा के छोड़ देना है और इधर भी आपको रूट लगा के छोड़ देना है। अब PA का नाम लिया हमने तो हम क्या करेंगे, पहले से पहला घटाएंगे, दूसरे से दूसरा घटाएंगे, उधर भी पहले से पहला घटाएंगे, दूसरे से दूसरा, बस हल करते जाएंगे, समझ गए। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आगे बोलो y माइनस होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलना है इसको, है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी जगह प्रयोग हो रहा है, तो बोलेंगे a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो प्लस का 9 माइनस 2ab 6x हो जाएगा, नहीं होगा। आगे इसी तरीके से y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 6 दूनी हो जाएगा 12y, ठीक है। यही काम आपको इधर भी करना है, इधर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इसको खोलेंगे y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 चौके 8y हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ जोड़ घटता हो तो जोड़ घटा लीजिए, पहले जोड़ घटा लीजिए। x स्क्वायर 9 और 36 जुड़ रहा है, पहले 9 और 36 कितना होगा, अब 45। आज देखो x कहीं और है, नहीं है, तो माइनस का 6x और प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 12y बराबर। यही काम इधर भी, संख्याएं जोड़ दीजिए तो 9 16 25 हो जाएगा और प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे यहां से, जब पूरा काम हमारा हो जाए तो लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, यहां पर लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग, तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, हटा दीजिए, बाकी वही उतार दीजिए, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 45 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y, उधर x स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y। आप कुछ देख पा रहे हैं इसमें, क्या देख पा रहे हैं, हाँ, x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, अब 6x नहीं कटेगा, इधर माइनस है इधर प्लस का है, ठीक है। चलिए आराम से, अब जो बचा उसको उतार लेते हैं, ठीक है ना, जो बचा उसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। हमारे पास बचा है 45 माइनस 6x माइनस 12y, चलिए आगे बराबर, उधर क्या बचा भाई 25 अब प्लस 6x माइनस 8y। हमको क्या ज्ञात करना था, इसमें संबंध स्थापित करना था ना, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को पहले जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है, या फिर सबको इधर ले आओ और संख्या को उधर कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस का 12y, इधर से इधर ले आओ तो माइनस का 6x प्लस का 8y बराबर 25 और 45 को उधर भेजो, माइनस का हो गया 45। इतनी बात समझ गए, नोट कौन कर रहा है, इधर देखिए, तो 6x तो 6x हो गया माइनस का 12x, माइनस का 12y और प्लस का 8y माइनस का 4y, माइनस का, चलिए उधर 5 में से 5 गया और 4 में से 2 गया, कितना किसका बचेगा, माइनस का, ठीक है। देखिए दोनों ओर -4 से हम लोग भाग कर सकते हैं, तो या करके लिख दें और मन में ये मान लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, -4 से भाग कर रहे हैं, तो -4 से भाग करो तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस y बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे करेंगे, या कह सकते हैं कि y बराबर 5 माइनस 3x, यही हमारा संबंध हो जाएगा, ठीक है ना।
ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा x और y में। तो y किसके बराबर आएगा, y बराबर 5 माइनस 3x के। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए देखिए सवाल नंबर 16, इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 16 और अंतिम सवाल है। ये लिखा है, ऐसा चित्र बना हुआ है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना इसको। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है, किसी कक्षा में 4 मित्रों के नाम बिंदुओं से दिए गए हैं। पहले का ए नाम है, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी पर बैठे हैं। इन बिंदुओं पर वे बैठे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली आगे लिखा है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, इसका मतलब हमको AB दूरी निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और DA निकाल लेना है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पर चित्र से आपको बिंदु पता चल जाएंगे। तो सवाल नंबर है ये 16। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं चित्र से। किससे? चित्र से। चित्र से यहाँ पर हमको बिंदु मिल गए 4 और बिंदु A हमारे पास होगा। देखिए यहां से हम लोग चेक करेंगे बिंदु A। यहां से पहले हम लोग किधर चलते हैं, x अक्ष की ओर। ये इधर x होता है, ऊपर क्या होता है, y होता है। तो पहले हम कितना कदम चले, 3, और फिर ऊपर 1 2 3 4। तो बिंदु A हो गया हमारा 3,4। उसके बाद फिर B निकाल लेते हैं। B बोलो। B हम लोग चले 6 और कामा 7, 6,7। अगला बताइएगा 9,4। अगला बताइएगा 6,1। इस प्रकार हमको चित्र से बिंदु पता चल गए। अब हम दूरी निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे इसलिए दूरी AB बराबर, अब रूट लगा देंगे बस। 6 में से क्या घटाएंगे, 3। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3, 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया तो 3, 3 का होल स्क्वायर। 3 त्रिका 9 और प्लस 9, कितना हो गया, रूट 18। 18 हम लोग जानते हैं 9 दूनी 18 होता है और 9 का वर्गमूल हो गया 3। 3 रूट 2 मात्रक, 3 रूट 2 मात्रक। AB दूरी हमने पता लगा ली। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे दूरी BC। दूरी BC जैसे हमने नाम लिया है उस हिसाब से काम करेंगे। जैसे BC का नाम लिया है तो 9 माइनस 6, इसको लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दूसरा बिंदु कौन सा है, 4, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो जानते हो ना, तो बहुत आसान है। 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे ये हो गया 3 त्रिका 9 और प्लस 9। अच्छा थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, डायरेक्ट लिख दें। 9 प्लस 9 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 रूट 2 मात्रक। समझ में आई बात। इसी प्रकार हम दूरी CD निकाल लेते हैं। दूरी CD बराबर, चलिए आसान लग रहा है ना सवाल। चलिए CD 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सभी लोग देख रहे हैं। 6 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का, किसका, ये तो बहुत पहले सीखे हो कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में बचता है। तो -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी -3 का। हमको लगता है ये भी वही आएगा। हाँ ये भी बताना है बाद में, चंपा सही है चमेली। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 मात्रा, 3 रूट 2 मात्रा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं दूरी DA।
कौन सी? DA। DA बराबर, चलिए भाई अंतिम भाग यहाँ पर DA। तो 3 में से क्या घटाएंगे? 6। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद 4 माइनस 1 का, आप इससे उसको घटा सकते हैं, इससे इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं घटाने में, ठीक है, वही आएगा। तो 3 में से 6 गया, हो गया -3 का होल स्क्वायर और +3 का होल स्क्वायर, ये भी वही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा √9 + 9, यहाँ जगह है तो हम लोग लिख देते हैं √18 और इसका मान कितना हो जाएगा? 3√2 मात्रक। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, पहले √18, यहाँ पर भी √18, तब 3√2 लिखिएगा, ठीक है। दूरी DA निकालने के बाद हम लोग इसके विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी क्या निकाल लेंगे हम लोग? AC। अब लिखेंगे दूरी AC। दूरी AC बराबर, तो AC हमारे हो जाएगी 9 - 3, यहाँ पर लिखेंगे 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया, हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर और प्लस ये 0 का होल स्क्वायर। तो 0 से कोई मतलब नहीं, हो गया ये हमारा 36 और इसका आएगा 6 मात्रक। क्या आएगा? 6 मात्रक। इसी प्रकार हम दूरी निकाल लेंगे BD। ये दूरी जो AC है ये क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण निकालना भी आवश्यक है। अब निकालेंगे दूरी BD। दूरी BD और BD भी हमारा क्या है? विकर्ण है, वर्ग है या क्या है वो पता लगाने के लिए विकर्ण भी आवश्यक है। तो BD 6 - 6 करेंगे इसको, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 गया, 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। टोटल हो जाएगा 36 और इसका क्या हो जाएगा? 6 मात्रक। तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा साथ ही साथ इसके विकर्ण AC बराबर BD, इसलिए ABCD एक क्या है? वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः कौन सही है? अतः जो कहना है पूरी बात लिखें, अतः चंपा सही है, और क्या? अतः चंपा सही है। अतः चंपा सही है, यही बताना, ठीक है ना? ठीक।